यह बात नवरात्रि के समय की है। उस समय मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया हुआ होमवर्क पूरा कर रहा था। उसका घर मेरे घर से कुछ 15 मिनट की दूरी पर ही होगा। नवरात्रि का समय था तो हर जगह नवरात्रि के भजन चल रहे थे और लोग काफ़ी धूमधाम से माता रानी की भक्ति में मगन थे। हम दोनों का होमवर्क पूरा हो गया। हमने एक दिन में ही पूरा होमवर्क कर लिया था। जिस समय हमारा होमवर्क पूरा हुआ उस समय रात के 11 बज रहे थे, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं उसके साथ इतनी रात तक रुक चुका था। जब कभी होमवर्क करते करते ज़्यादा रात हो जाती थी तो मैं उसके घर ही रुक जाता था। मेरे पापा दुबई के एक बड़े से मॉल में काम करते हैं। आज पापा छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, तभी थोड़ी ही देर में मेरे दोस्त के बरामदे में रखे फ़ोन पर एक रिंग बजती है। मेरा दोस्त जल्दी से उठकर फ़ोन की तरफ दौड़ता है। कुछ देर तक वो फ़ोन पर बातें करता है। उसके बाद मेरे पास आकर कहता है, भाई तेरे पापा दुबई से आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। इतना सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा क्योंकि मेरे पापा जब भी दुबई से घर आते हैं तो मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने लाते हैं। तो मैंने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और दोस्त को बाय कहकर मैं अपने घर की ओर निकल गया। रात काफ़ी होने के कारण आसपास की चहल बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तब मेरे सामने 2 रास्ते आए। दोनों रास्ते मेरे घर की ओर जाते थे। एक रास्ता थोड़ा लंबा था और एक दूसरा रास्ता एक गली से होकर जाता था। मैंने घर जल्दी पहुंचने के लिए उस गली का रास्ता चुन लिया। वो एक सुनसान गली थी और वो एक ऐसी गली थी जिसमें लोग रात को तो क्या सुबह भी मुश्किल से जाते थे। पर उस गली में मेरे घर तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी छोटा था, इसलिए मैंने ये गली वाला रास्ता चुना। उस गली में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन गली के उस पार कोने पर एक पुरानी सी रोड लाइट थी जो कि ख़राब होने के कारण टिमटिमा रही थी, जिसके कारण वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। सही से कुछ स्पष्ट भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर पापा से मिलने की अलग ही खुशी झलक रही थी। मैं आगे बढ़े जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस पुरानी रोड लाइट की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे रोड लाइट की रोशनी कम होती जा रही थी। पता नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहा था। मेरे चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो खुशी थी वो सब गायब होने लगी। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। अंधेरा होने के कारण वो सही से दिखाई तो नहीं दे रहा था, केवल उसकी धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। वो एक घर के कोने पर खड़ा था और उसका चेहरा मेरी ओर था। मतलब उसे पता था कि मैं उसके सामने हूँ। वो जो कोई भी था काफ़ी लंबा था और उसके सर पर मैंने 2 बड़े बड़े सींग भी देखे। उसे देखकर मेरे पैर वहीं ज़मीन पर ही जम गए थे और मेरा शरीर डर के मारे काँप रहा था। इस कारण मेरे हाथ से किताबें छूटकर नीचे गिर गई। मैंने काँपते हुए उन सभी किताबों को नीचे बैठकर इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी एक डरावनी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता, बल्कि वो एक शैतान है। मैंने जल्दी से सभी किताबें इकट्ठी की, पर अजीब बात यह थी कि वो शैतान मेरे पास नहीं आया, बल्कि वो दूर खड़ा होकर मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने भी अपनी हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर मैं आगे बढ़ने लगा, पर मैं न चाहकर भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो काफ़ी बड़ा था, इतना कि किसी को भी अपने पैरों में कुचलकर मार सके। मैं धीरे धीरे उस गली से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं उस गली के कोने पर पहुंचा तो मैंने पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश की। अब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब जाकर मुझे थोड़ी जान में जान आई। मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे हाँफते हुए देखा। वे मुझसे कुछ पूछते कि इससे पहले ही मैं अपने पापा के गले लग गया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई और फिर साथ में खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया।
मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, पर घर पर मैंने देखा कि मेरे गले में माँ दुर्गा का ताबीज़ था। शायद इसलिए वो शैतान मेरे पास नहीं आ पा रहा था। मुझे मेरी दादी की भी बात याद आई कि त्योहारों पर अच्छी ताकतों के साथ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में भटकती हैं। ये ताकतें रात के समय बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, इसलिए उस दिन के बाद रात में तो क्या, दिन में भी मैं उस गली से नहीं जाता हूँ। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब